देखिए, अगर क्या है ना, थोड़ा साइलेंट मेंटेन कर दीजिए आप। ऐसे आपस में बहस करेंगे तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी। डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं सारे मैटर्स, समझे? तो जो भी होमवर्क दिए थे ना, उसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट। 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस इन द सेंस आपको बताएंगे कि उसका आंसर क्या होगा। आप लोग बना कर लाए हो तो अच्छी बात है, अपना चेक कर लीजिएगा। और इन केस अगर नहीं बनाए हैं तो अभी एक बार सुन लीजिए पूरा। जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा, समझे? और जो लोग बना कर लाए हैं अच्छी बात है, सामने में अपना चेक कर लूँगा। तो हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, सबके सामने में होगा। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन था इसमें मेंशन किया है, देखोगे, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। लिखा? आपको सिर्फ बताना है कि कौन सा पर्सनल है, कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल है। इसके अंदर में 20 क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर पॉइंट है लैंड। लैंड हमारा होता है एसेट। एसेट जाता है किसमें? रियल अकाउंट में। क्लियर है? दूसरा हम लोगों का बोला इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी होता है एसेट। एसेट जाएगा किसमें? रियल अकाउंट में। तीसरा बोला है बिल्डिंग। बिल्डिंग भी होता है हमारा एसेट। एसेट जाएगा किसमें? रियल अकाउंट में। इसके बाद नंबर 4 है इंटरेस्ट रिसीव। इनकम है, नॉमिनल अकाउंट होगा। इसके बाद बोला है सैलरी, एक्सपेंस है। एक्सपेंस हमारा जाएगा किसमें? नॉमिनल अकाउंट में। फिर है लोन। लोन हम लोग किसी से लेते हैं तो इसका मतलब है कि हमको चुकाना भी पड़ेगा। वी आर लायबल टू पे, है ना? तो ये पर्सनल अकाउंट में आएगा, क्योंकि जब किसी से आप लोन लिए हो तो इसका मतलब कि वो एक पर्सन वहां पर इन्वॉल्व होगा। इसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट। लास्ट क्लास के हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट पे चर्चा किए थे, है ना? बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा जाएगा पर्सनल अकाउंट में। डेटर है। डेटर एक पर्सन होता है, पर्सनल अकाउंट में जाएगा। क्रेडिटर्स भी पर्सन है, पर्सनल अकाउंट में जाएगा। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न को हम लोग देंगे नॉमिनल अकाउंट में। फिर बैड डेट है, इस पे काफी चर्चा हुई थी। बैड डेट को भी हम लोग किसमें डालेंगे? नॉमिनल अकाउंट में। इसके बाद है कैपिटल। इस पर भी बहुत चर्चा हुआ है। कैपिटल देने वाला कोई एक व्यक्ति होगा तो कैपिटल भी जाएगा हमारा किसमें? पर्सनल अकाउंट में। इसके बाद है ड्राइंग्स। इस पे भी चर्चा हुई थी। ड्राइंग्स हमारा जाएगा पर्सनल अकाउंट में। फिर है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक काइंड ऑफ लॉस होता है। इसके ऊपर एक बड़ा चैप्टर है, हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, बात समझे? लेकिन अभी क्या समझ रहे हैं, किसी भी एसेट्स का वैल्यू, किसी भी फिक्स एसेट्स का वैल्यू जब डाउन होता है तो उसको हम लोग अकाउंट्स की भाषा में बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और ये काइंड ऑफ लॉस है। लॉस किस में जाता है? नॉमिनल अकाउंट में। इसके बाद मोटर व्हीकल है, एसेट है, रियल अकाउंट में जाएगा। फ्राइट है, इस पे भी चर्चा हुआ था। फ्राइट हम लोगों का एक्सपेंस होता है तो इसको भी हम लोग देंगे नॉमिनल अकाउंट में। वेजेज एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। गुडविल एसेट है, इस पे भी डिस्कशन काफी हुआ था, है ना? तो ये भी हमारा जाएगा किसमें? रियल अकाउंट में। इसके बाद है रिटर्न इनवर्ड, नॉमिनल अकाउंट में। रिटर्न इनवर्ड को हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको सेल्स रिटर्न भी बोलते हैं, समझे? ध्यान रखिएगा, सेल्स रिटर्न भी बोलते हैं। नॉमिनल अकाउंट है। और 20 नंबर है आपका रिपेयर्स, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। तो काफी हद तक आप लोग भी सही किए हो। अब सेकेंड वाला पार्ट एक बार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिख रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। दिखा? इसमें आपको बताना है कि कौन सा आइटम एसेट का है, लायबिलिटी का है, एक्सपेंस का है, रेवेन्यू का है। सबसे पहला लिखा है प्लांट एंड मशीनरी, एसेट। बैंक लोन लायबिलिटी है। सेल्स रेवेन्यू में आएगा, ये लास्ट टाइम मैं बोल दिया था। सेल्स किस में आएगा? रेवेन्यू में। फिर रेंट पेड है, एक्सपेंस होगा। डिस्काउंट रिसीव्ड है, रेवेन्यू होगा। इसके बाद कैरियज इनवर्ड है,
दिख रहा है, एक्सपेंस होगा। कैरियज आउटवर्ड है, ये भी एक्सपेंस होगा। कैरियज इनवर्ड इंडिकेट करता है आप गुड्स के मंगवाने पर पे कर रहे हो, भाड़ा दे रहे हो गुड्स के मंगवाने पर, और कैरियज आउटवर्ड इंडिकेट करता है आप गुड्स को बेचने पे भाड़ा दे रहे हो। तो अल्टीमेटली तो आपका खर्च हो ही रहा है, तो दोनों हमारा एक्सपेंस होगा। परचेज है, एक्सपेंस होगा। बिल्स पेएबल लायबिलिटी होता है, क्योंकि इसका आपको पेमेंट करना पड़ता है, समझे। इसके बाद आप देखोगे वेजेज है, एक्सपेंस होगा। एडवांस इनकम, इनकम हम पहले ही ले लिए, लायबिलिटी होगा। अगर आप पहले किसी से इनकम ले लेते हो, मतलब कि अब आपको काम करके उसको देना पड़ेगा, तो ये आपकी क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। उसके बाद है एक्रूड इनकम। एक्रूड का मीनिंग मैंने बताया था लास्ट डे। एक्रूड का मतलब होता है बाकी होना। जैसे आपने काम कर दिया और आपका इनकम अभी लेना बाकी है, तो ये आपके लिए एसेट होगा, ठीक है। जैसे आप काम कर दिए और आपको लेना है, अपना इनकम बाकी है, तो अगर फ्यूचर में हमको कोई भी बेनिफिट मिलता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं एसेट। मैंने एसेट का एक डेफिनेशन ये भी बोला था, एनीथिंग विच जनरेट द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, समझे। एडवांस इनकम लायबिलिटी है और एक्रूड इनकम एसेट है। इसके बाद गुडविल एसेट होगा। फर्नीचर एंड फिक्चर एसेट्स होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी है। जैसे आपने किसी से काम करवा लिया और अभी आपने उसको पेमेंट नहीं दिया, खर्चा आपको देना बाकी है, तो क्या लग रहा है आपको, लायबिलिटी होगा। ओके, जब भी हम लोग वी आर लायबल टू पे ऐसा फीलिंग आए, समझ लीजिएगा क्या है, हमारा लायबिलिटी है। तो आपका खर्च अगर बाकी है तो आपको देना पड़ेगा ना, तो देना पड़ेगा, तो क्या इंडिकेट मिल रहा है, लायबिलिटी है। इसके बाद है एडिशनल कैपिटल। ये तो वर्ड ही लिखा है, कैपिटल है। चाहे आप शुरू में कैपिटल लगाओ, चाहे बाद में कैपिटल लगाओ, चाहे एक्स्ट्रा कैपिटल लगाओ, कैपिटल रिमेन्स कैपिटल ही रहेगा। और इसके बाद एक रेंट रिसीप्ट, ये आपका क्या है, रेवेन्यू, ठीक है। इसमें तो यही बताना था ना, एसेट्स कौन है, लायबिलिटीज कौन है, रेवेन्यू कौन है और एक्सपेंस कौन है। इसमें टोटल 17 क्वेश्चन थे, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा देखिएगा ध्यान से, इसमें आपको हो सकता है थोड़ी कंफ्यूजन आए। क्वेश्चन क्या पूछा है, इन विच साइड will the increase in the following accounts to be recorded under traditional and modern classification also mention the nature of the account। देखा, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा साइड में ये रिकॉर्ड होगा अगर ये सारा आइटम इंक्रीज होगा, मतलब अगर बढ़ेगा तो आप किस साइड में रिकॉर्ड करोगे। इसके लिए आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन, मॉडर्न रूल जो लिखवाया गया था वो ज्यादा अच्छे से समझ के रखना चाहिए था। मॉडर्न रूल वाले से ना ये वाली थोड़ी क्लियरेंस ज्यादा सही मिलती है। उसमें लिखा है, जैसे एसेट आप लिखे हो, एसेट का रूल क्या लिखवाया गया उसमें, डेबिट व्हेन इंक्रीज, क्रेडिट व्हेन डिक्रीज। बात समझ रहे हैं, उससे आपको इसका क्लेरिफिकेशन थोड़ा ज्यादा अच्छे से मिलेगा। अब देखिए, इसमें पहला पॉइंट लिखा है फर्नीचर। दिमाग में है ना, फर्नीचर क्या होगा, एसेट होगा। और रूल इसका क्या लिखा है एसेट का, डेबिट व्हेन इंक्रीज। तो जब इंक्रीज होगा तो हम लोग किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड। क्लियर है, हमको यहाँ सिर्फ इंक्रीज वाला सोचना है। क्वेश्चन में बोला है कि इंक्रीज होगा तो किधर जाएगा, बात समझे। नेक्स्ट देखो क्या चीज लिखा है, भारत, है ना। तो भारत जो है वो एक प्रोप्राइटर है, ओनर है। और ओनर का नाम हम लोग तो मेंशन किए थे ना कि या तो कैपिटल बोलते हैं या उसको ड्राइंग्स के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो ये काइंड ऑफ कैपिटल हो गया। और कैपिटल का रूल क्या लिखवाया गया था कि जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। तो प्रोप्राइटर जो है वो एक किसके थ्रू इंडिकेट होगा, कैपिटल के थ्रू। और कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो मॉडर्न रूल में लिखवाया हुआ है कि कैपिटल जब इंक्रीज होगा तो किस साइड रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड। फिर है सैलरी, खर्च है। एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है डेबिट में रिकॉर्ड होता है ना। इसके बाद है परचेज, एक्सपेंस इंक्रीज होगा, डेबिट में रिकॉर्ड होगा। सेल्स रेवेन्यू है, इंक्रीज होगा, क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। इंटरेस्ट पेड, ये भी एक्सपेंस है, इंक्रीज होगा तो किधर रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड में।
उसके बाद है क्रेडिटर्स, मतलब देव एक नाम दिया है, वो ब्रैकेट में बता दिया है क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स हमारा लायबिलिटी होता है, उनको पैसे देने होते हैं, समझ रहे हैं। तो अगर क्रेडिटर लायबिलिटी है, लायबिलिटी जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। और लास्ट में एक लिखा है पवन, पवन है डेटर, डेटर होता है एसेट्स, उनसे पैसा पाना होता है, पैसा पाना है, वो कौन है हमारा एसेट, एसेट जब इंक्रीज होगा डेबिट में रिकॉर्ड होगा। सर सैलरी क्या होगा? सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब इंक्रीज होगा डेबिट में रिकॉर्ड होगा। सर सैलरी तो हाँ, आप जो है ना, कभी भी मैंने लास्ट भी कहा था, और ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि कभी भी आप पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचेंगे। जब सम्स करेंगे या अकाउंट्स करने बैठेंगे तो हमेशा खुद को एज ए बिजनेसमैन सोचेंगे। मैंने कहा था ये, बोलो एक बार जोर से बोलो। यस सर। मैंने लास्ट डे कहा था कि जब भी सोचोगे, शायद कुछ लोग इसको मजाक में लिए होंगे, लेकिन रियलिटी था कि मैं उस दिन जो बोल रहा था कि जब भी सोचोगे, जब भी अकाउंट्स करने बैठोगे, सोचोगे खुद को एज ए बिजनेसमैन। बात समझ रहे हैं। अब आप सोचिए, बिजनेसमैन सैलरी पे करेगा या सैलरी रिसीव करेगा? समझ रहे हैं, वो तो अपने एम्प्लॉय को पे करेगा ना। लेकिन अगर आप पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि हम कहीं काम करते हैं तो हमको सैलरी मिलेगा, तो मेरे लिए इनकम होगा। समझ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट जैसे ही आपके दिमाग में आया गलत हो गया। जब तक वो ये ना लिखे कि सैलरी रिसीव्ड है, सुन रहे हो मेरी बात, अगर वो लिखेगा ना सैलरी रिसीव्ड, तो हम लोग सोचेंगे कि वो इनकम होगा। लेकिन अगर उस सैलरी के साथ आगे कुछ नहीं लिखा है तो हम मानेंगे भैया हम एक बिजनेसमैन है, मेरे यहाँ कोई काम करता है, हमने उसको सैलरी पेड किया है, और पेड किया है तो हमारा एक्सपेंस होगा, और एक्सपेंस होगा तो नॉमिनल अकाउंट है। और रूल एक्सपेंस का क्या बोलता है, डेबिट व्हेन इंक्रीज, इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड। क्लियर है? ओके, पवन तक हो गया पूरा। पवन एसेट है ना, एसेट जब बढ़ेगा तो किधर जाएगा, डेबिट साइड। क्लियर है पॉइंट? अभी हम लोग कुछ और आ जाते हैं, टोटल हम लोग 50 पॉइंट्स पहले डिस्कस करेंगे। ओके, पॉइंट नंबर 4, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा ध्यान से, इसमें बोला है एकदम थर्ड का उल्टा किया है। इसमें बोला है ऑन विच साइड द डिक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स टू बी रिकॉर्डेड अंडर मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट। ठीक है, नेचर ऑफ अकाउंट मतलब किस टाइप का है, जो मैं बोल रहा हूँ ना, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, वो भी बोल रहा हूँ। जैसे फर्स्ट वाला पॉइंट में बोला है कैश एसेट है और ये रियल अकाउंट में आता है ना। तो आपका एसेट जब घटेगा क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। अब घटने वाला सोचना है, ठीक है, डिक्रीज। फिर लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब घटता है डेबिट में रिकॉर्ड होता है। वो जो बता रही है उसने रूल को बहुत अच्छे से याद किया है, आप लोग भी ध्यान में कर लेंगे अच्छे से याद, क्लियर हो जाएगा, समझे। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड, एक्सपेंस नहीं है, लायबिलिटी है। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, सैलरी अगर बोलता सैलरी तो वो एक्सपेंस होता, क्योंकि हमको पेमेंट करना है, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या लगा दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब वो सैलरी आपका देना बाकी है, और जब बाकी कोई चीज हो जाती है ना तो किस कैटेगरी में आ जाता है, लायबिलिटीज के कैटेगरी में, और ये पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा, है ना। और लायबिलिटी अगर घटेगा तो डेबिट में रिकॉर्ड होगा। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग रेंट, ये भी लायबिलिटी है, घटेगा डेबिट में रिकॉर्ड होगा। फिर है प्रीपेड इंश्योरेंस, ये एसेट है। कैसे एसेट है, जैसे इंश्योरेंस आपका खर्च है और आपने पहले ही दे दिया, तब तो आप सर्विस लोगे। तो अगर हम लोग अपना खर्च पहले ही दे देते हैं ना तो वो हमारा एसेट बन जाता है, समझे। और एसेट अगर है और ये घटेगा तो किस साइड रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड। और लास्ट एक और आइटम है, सुनील प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस, फिर ये कैपिटल आ गया, और कैपिटल अगर घटेगा तो किस साइड रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। बात समझे।
चीजों को थोड़ा ना क्लेरिफाई करके दिमाग में रखोगे। मतलब जिस समय आप रूल्स पढ़ते हो ना, मैं बार बार बोला हूँ, ऐसे डायरेक्ट कोई रूल याद करके फायदा नहीं है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट वर्ड्स कम्स इन क्रेडिट वर्ड्स को जाओ, नहीं। आप उस लाइन को पढ़िए, थोड़ा सा 1 मिनट उसके बारे में सोचिए कि क्यों ये ऐसे हो रहा है, तब थोड़ा आपका क्लेरिफिकेशन रहेगा माइंड में, आपको वर्ड समझने और उसको जज करने में सुविधा मिलेगी। ठीक है, ओके। आप लोग इसको एक बार फिर से देख लो, पूरे चारों क्वेश्चन को। इसमें टोटल 51 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं। अगर इसमें से किसी भी वर्ड से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, मैं फिर से एक बार समझा दूंगा, तब आगे बढ़ो। ठीक है, थैंक यू।